अभी हम एक दुकान पे पहुँचे हैं और ये दुकानदार हैं, हम उनसे डायरेक्ट जानते हैं कि चूँकि एक व्यवसायी हैं तो इनसे भी हमारा हक बनता है कि हम जाने कि इनका क्या कुछ कह सकते हैं ख्याल है जातीय जनगणना को लेकर के। जातीय जनगणना अभी बिहार में चल रहा है, लगभग 1.5 महीने हुआ है और भी अभी चलना बाकी है। जातीय जनगणना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या समझते हैं जातीय जनगणना? सिस्टम जो अभी चला है ये बहुत अच्छा सिस्टम चला है, चाहे जो भी सरकार चला रही हो, लेकिन ये सिस्टम बहुत अच्छा है ताकि इसके बारे में जो है सो सबको सबके बारे में। बिहार की राज्य सरकार तेजस्वी जी हैं, नीतीश जी हैं, उनकी पहल है तो उनकी पहल है, तो अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। इसमें किसी तरह का अगर कोई विरोध कर रहा है वो गलत कर रहा है ना। ये काम होना भी चाहिए ताकि ये सिस्टम अगर चलेगा तो जाहिर सी बात है कि आगे चल कर के सरकार को ये पता चलेगी कि किस बिरादरी में, किस जाति में कौन लोग आरक्षण वाले हैं, कहाँ कैसे क्या कर रहा है, कौन मजदूर बने हुए हैं, कौन लोग कामयाब हैं, कौन लोग बेकामयाब हैं, तो ये सब पता चल जाएगा। इसके बारे में तो बहुत अच्छा अगर तेजस्वी जी कर रहे हैं तो ये काम किए हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि जब ये पता चल जाएगा, गवर्नमेंट को इससे डेटा मिल जाएगा तो उनको पॉलिसीज़ बनाने में आसानी होगी? वो निचले तबके पे जो लोग हैं, जिनके हालात अच्छे नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें मदद करने में आसानी होगी। तो आप इसे सही समझते हैं? जी, जैसे कि हमारी जाति में ले लीजिए, हम शैकलगढ़ बिरादरी से आते हैं और हम शैकलगढ़ बिरादरी से हैं, तो हमने अपनी बिरादरी के लोगों को भी देखे हैं कि अभी 40-45 बरस के एज में हम पहुँचे हैं, तो अभी तक हम देख रहे हैं कि सब लोग जो जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। कोई ऊपर की ओर उठने की न कोशिश हुआ उनसे, न किसी तरह से सरकार का उनसे मदद हो सका जो वो आगे की ओर जो है चल सके, कर सके या कुछ उनको फ़ायदा पहुँच सके। तो ये सब मामला में जो है अगर तेजस्वी जी ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि जैसे आप अपने बिरादरी के बारे में बता रहे हैं शैकलगढ़, कि अगर आपको लगता है कि 40-45 साल से हालात अगर वैसे ही के वैसे ही हैं, तो अगर ये चीज़ गवर्नमेंट तक ये डेटा पहुंच जाती है तो उन्हें ये बात मालूम चल जाएगा तो वो एक बेहतर काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही बात है, वो काम करेंगे। जैसे कि तालीम याफ्ता भी लोग हैं, लेकिन हम लोगों को किसी तरह का आरक्षण नहीं मिला है ना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हम लोग आते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को किसी तरह का अत्यंत मतलब जो है सो मिलना चाहिए वो सब कुछ फ़ायदा नहीं मिला। क्यों मिलेगा? इसलिए कि उसको तो मालूम ही नहीं है कि किसको क्या दिया जाए, क्या लिया जाए, कौन का पता ही नहीं है उनको। हम तो यही कहेंगे कि उनको मालूम ही नहीं है। तो तेजस्वी जी जो कर रहे हैं तो इसके ज़रिए तो उनको पता चल जाएगा ना कि हाँ इतने इतने लोग हमारे बिहार में हैं, ऐसे ऐसे जाति के लोग हैं और जो बेकामयाब बने हुए हैं, तालीम ले करके घर बैठे हुए हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है कि उस सिस्टम से काम किया जाए। उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर ये तेजस्वी यादव जी की जो पहल है उनकी ये तारीफ़ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह का वो काम कर रहे हैं ये वाकई सराहनीय है और अगर वो इस चीज़ को कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं और एक धरातल पर उस चीज़ को ला करके खड़ा करते हैं तो ये वाकई एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है गवर्नमेंट की। देखना ये है चूँकि लोगों की आशाएं हैं और ख़ास करके बिहार की महागठबंधन सरकार से तमाम लोग इस चीज़ की आशाएं लगा करके बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी बिरादरी के बारे में बताया था किस तरह से यहाँ जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, सही तरीके से इन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ये पूरी उम्मीद जताए हुए हैं कि गवर्नमेंट अगर यहाँ से डेटा ले जाती है तो उन्हें इस चीज़ के बारे में मालूम होगा और उसके बाद वो ज़रूर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और आरक्षण जैसी चीज़ों को और तमाम जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो अलग अलग पॉलिसीज़ है, सिर्फ आरक्षण की बात नहीं है, जो भी पॉलिसीज़ हैं अगर वो सही तरीके से जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएंगे तो न सिर्फ उन बिरादरी की बल्कि उस सूबे की और कह सकते हैं कि उस पूरे मुल्क की जो है वो तरक्की होगी इससे और एक कह सकते हैं कि इस पूरे देश का परचम जो है पूरी दुनिया में लहराएगा।